बजे में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान जो असम में क्रैश हो गया। देखिए, भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्थित रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद विमान में आग लग गई और पूरा प्लेन दो टुकड़ों में बंट गया। वहीं इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए। साथ ही साथ अगर बात करें तो को पायलट की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि AN-32 भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन विमानों में गिना जाता है। खासकर पूर्वोत्तर, लद्दाख और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह विमान वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। जोरहाट का रौरिया एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत में सैन्य अभियानों, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आपातकालीन एयर ऑपरेशन का प्रमुख केंद्र है। चीन की सीमा और पूर्वोत्तर के संवेदनशील क्षेत्रों के कारण इस एयरबेस की रणनीतिक अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसा आखिर किस वजह से हुआ। तकनीकी खराबी थी, मौसम संबंधी कारण से हुआ या फिर किसी अन्य वजह से यह हादसा हुआ। वायुसेना की तकनीकी टीम दुर्घटना स्थल की जांच कर रही है। वायुसेना ने हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कराने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की टीम का गठन किया है। वहीं भारत में पिछले 10 सालों में 4 बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। ये चारों हादसे AN-32 विमान से जुड़े रहे हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाएंगे कि कब कब ये हादसे हुए, आखिर क्यों ये हादसे हो रहे हैं, लगातार इसमें इजाफा आखिर क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले AN-32 विमान से ये जो हादसे हुए हैं उससे जुड़ा अपडेट भी देखिए आप तक पहुंचाते हैं। आखिर क्यों ये हादसा हुआ, हादसे का पता लगाने के लिए टीम का गठन फिलहाल कर दिया गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है, यानी एक टीम है जो अब इस हादसे की जांच करेगी। 1986 से अब तक कई ऐसे हादसे हुए हैं जो कि इसी विमान के जरिए हुए। अगर पिछले 10 साल की बात करें, 3 बड़े हादसे जो सामने आए हैं, 3 बड़े हादसों में कई सैनिकों की जान जा चुकी है। आज भी जो हादसा हुआ उसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। परिवहन विमानों की अगर बात करें, देखिए ऐसा एक विमान है जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, लेकिन इसका काम है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना। कब कब ये हादसे हुए? 22 जुलाई 2016 सबसे पहला हादसा। हादसे के दौरान बंगाल की खाड़ी में विमान लापता हो जाता है। 29 लोग इसमें सवार थे, सभी की मौत हो जाती है। इसके बाद 3 जून 2019 को हादसा होता है। एक और AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से देखिए ये लापता होता है। विमान में सवार 13 वायुसेना के कर्मियों की इसमें मौत हो जाती है। इसके बाद 2025 7 मार्च को एक और हादसे में बाल बाल चालक दल बच गया और उसके बाद ये चौथा हादसा है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। देवनाथ जी, अगर AN-32 विमान की बात करें, आज जहां ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कहा जा रहा है लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ, टचडाउन हुआ, उसके बाद विमान में आग लग जाती है। आपका एनालिसिस क्या बता रहा है? क्या कोई मौसम संबंधी दिक्कत थी या फिर तकनीकी खराबी इस विमान में थी जिस वजह से जो गेयर है, लैंडिंग गेयर, वो नहीं खुल पाया, या फिर ह्यूमन एरर इसे समझे? यूके देवनाथ जी, सर रिक्वेस्ट है आपसे, इफ पॉसिबल अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हाँ रिया, बहुत ही दुखद दुर्घटना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं भेजता हूँ। जो वीडियोस आ रहे हैं उसके हिसाब से यह लग रहा है कि आज मौसम मार्जिनल वेदर था। आसाम में इस महीने तक, जून के 13 तारीख तक आमतौर पर मानसून अच्छी तरह से आ जाता है। सुबह शाम बहुत बादल होते हैं और शाम के वक्त और सुबह के वक्त बादल काफी नीचे भी आ जाते हैं। तो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ये भी हो सकता है कि बादल था और जो पायलट है उसने, जाहिर बात है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की मदद ली होगी। लेकिन रिया देखो, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में भी जैसे पायलट लैंड करने आता है तो वो जैसे 300 फुट, 200 फुट, 100 फुट आता है तो इंस्ट्रूमेंट पर आता है, उसको रनवे नहीं दिख रहा होता है बादल की वजह से। लेकिन जब तक वो काफी नीचे आ जाता है, 200 फीट, 100 फुट तक,
उसको रनवे दिख जाना चाहिए। तो हो सकता है कि उसने रनवे के साथ बहुत लेट कांटेक्ट किया, तो अपनी जो फाइनल लैंडिंग थी, रेट ऑफ डिसेंट उसकी ज्यादा रही होगी, यानी वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, डाउनवर्ड वेलोसिटी, तो वो बड़े जोर के इम्पैक्ट से टकराया। हम देख सकते हैं कि जहाज का जो विंग है, इम्पैक्ट के बाद वो मेन फ्यूजलाज से टूट गया। और जाहिर बात है पेट्रोल की टंकी में भी जो हम बोलते हैं एटीएफ, एविएशन टर्बाइन की टंकी में भी आग लग गई। यानी हो जी। सकता है कि मौसम की वजह से ये दुर्घटना हुई हो। लेकिन यूके देवनाथ जी, AN-32 विमानों की जब हम बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स का वर्कहॉर्स इन्हें माना जाता है, रीढ़ इन्हें माना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में इन विमानों की दुर्घटना के जो मामले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह क्या समझे, क्या कारण ये भी हो सकता है क्योंकि सोवियत काल के ये विमान है जो 1980 के दशक में भारत ने खरीदा था इन्हें सोवियत संघ से। क्या जो अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है उसकी वजह से इनके जो स्पेयर पार्ट्स है वो नहीं मिल पा रहे, वो एक वजह हो सकती है कि अचानक से जो एक हाइप हो गए हैं, काफी ज्यादा हादसे हो रहे हैं, अपग्रेडेशन में दिक्कत, आप किस तरह से समझते हैं इसे? हाँ रिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाज तो इंडियन एयरफोर्स में 40 साल से उड़ रहा है। हमारा मेन वर्क हॉर्स है। इंडियन एयरफोर्स में जहां पर भी बहुत द्रुत गति से लॉजिस्टिक सप्लाई देनी हो, जैसे पहाड़ों में, जैसे ये जहाज जोरहाट में है, तो फॉरवर्ड जो लोकेशंस हैं, जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वहां पर मैं भी ऑपरेट कर चुका हूँ। तो जैसे जीरो है, वॉलोंग, इन सब जगह पर, मेचुका, इन सब जगह पर AN-32 से रसद, राशन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ले जाकर, दवाइयाँ, फूड आर्टिकल्स, आटा, दाल, चावल, सब इससे ले जाकर सप्लाई की जाती है। कई जगह पर तो LAC चाइना बॉर्डर पर वो पोस्ट 9,000, 10,000, 12,000 फीट की ऊंची पे, वहां सड़क भी नहीं है। तो ऐसी हालत में AN-32 जाता है और पैराशूट के द्वारा जी। आटा, दाल, चावल, केरोसिन को ड्रॉप करता है। अब देखो, जहाज जब हमने इनिशियली लिए थे, आस्ते आस्ते करके पिछले 40 दशक में हमने 120 से ज्यादा जहाज खरीदे। उनमें से करीबन 20 और 22 आज तक क्रैश हो चुके हैं, नाना कारणों से। अभी भी इंडियन एयरफोर्स 100 से ज्यादा AN-32 उड़ा रही है। तो आमतौर पर होता यह है कि AN-32 हाईली रिलायबल एयरक्राफ्ट है। जी। पुराना तो नहीं कहूंगा, लेकिन देखो रिया, दुनिया की कई एयरफोर्सेस अभी भी इसको उड़ा रही हैं। तो तकनीक ये है कि इस 20 साल जब ये उड़ लेता है भारत में, समझिए 2000 2005 के बीच में सब जहाजों का मिड लाइफ अपग्रेड किया गया। यानी 20-25 साल उड़ने के बाद इन जहाजों के जो मेन पुर्जे थे उन सबको एकदम पूरी तरह से बदल दिया गया। इसमें रशियन एक्सपर्ट्स भी इंडिया में आए थे, HAL के इंजीनियर्स ने भी काम किया, और उसके बाद कहा गया कि ये जहाज 20 साल और उड़ सकता है। इसकी जो स्पेयर पार्ट है, जाहिर बात है कि थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, लेकिन अच्छी बात है कि काफी सारे स्पेयर पार्ट जो हैं हमने उनको भारत में ही इंडिजनाइज कर लिया। मैं खुद 3 बेस रिपेयर डिपो में काम कर चुका हूँ। जी। तो होता ही है कि जैसे एक रशियन स्पेयर पार्ट है, AC-DC कन्वर्टर, अगर रशिया से नहीं आ रहा है तो हमने भारत में ही AC-DC कन्वर्टर बनाने शुरू कर दिए। रिलायबल भी है। दिक्कत ये आती है कि बैड वेदर हो जाता है कई बार। और देखो, पायलट हम मानते हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। आमतौर पे ऐसे मौसम में जो पायलट जाएगा, पायलट और को पायलट दोनों, पायलट तो कम से कम मास्टर ग्रीन रेटिंग का होगा। तो कभी कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि चूक हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली खराब वेदर में उड़ना, या बिल्कुल, अगर परिस्थितियां भी जो मशीन। हैं कई बार इन चीजों को जी। कंट्रोल करती हैं। देवनाथ जी, सर सवाल ये भी उठता है, भारत में जिस तरह से बीते कुछ अगर हम सालों से देखें तो विमान दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे आप मुख्य वजह क्या समझते हैं सर? हाँ देखिए रिया, मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में दावे से कह सकता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में जो क्रैश रेट है वो शुरुआती दौर से थोड़ा कम हुआ है। अ, अभी भी बहुत ज्यादा क्रैश हो रहे हैं, लेकिन
देखिए, मैं अंदाजा देता हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स में 1975 से हूँ और खुद भी पायलट था। मैंने मिग 23 उड़ाया है। एक दौर ऐसा था कि एयरफोर्स में हर साल 10-10 फाइटर विमान क्रैश हो जाते थे, लेकिन आज की दौर पे बहुत सारी सावधानी के साथ उड़ाया जाता है, इसलिए अब देखिए साल में कोई 2 या 3 फाइटर क्रैश होते हैं। इसी तरह से एक समय था जब एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर विमान हर साल एक एक, दो दो, तीन तीन क्रैश हुआ जाए, हर साल क्रैश होते थे। लेकिन अब यानी बहुत जो सारे तकनीकी खामियां हैं और जो ह्यूमन एरर है उसको हमने बखूबी जो है सफलतापूर्वक बीट किया है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, जैसा असम में जो एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है, उससे भी समझ आता है। यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए, भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर अचानक से लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। आगे भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ।